हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने जो सीएचओ और स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसकी रिवाइज्ड आंसर की जो है वो पिछले कल आ चुकी है। तो जो रिटन का रिज़ल्ट है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। सीएचओ में 4 क्वेश्चन में जो है वो चेंज हुआ है, जिसमें कि एक में सबको ग्रेस दी गई है और स्टाफ नर्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका कहना है कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि उनके एक्सपर्ट पैनल पे, या आपने जो रेफरेंस दी है, जो मेल में आपने डाल के दिया होगा कि किसी बुक की रेफरेंस या कहीं विकिपीडिया वगैरह किसी की भी, तो अगर वो उनको जेन्युइन नहीं लगती है या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भेजी होती है तो नहीं चेक करते एक्सपर्ट पैनल, जो भी इनका सिस्टम रहता है। बाकी फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, सीएचओ का हो चाहे स्टाफ नर्स का हो। तो चलिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में मेन जो टॉपिक है वो कट ऑफ से रिलेटेड है। तो अगर हम सीएचओ की यहाँ पे बात करने वाले हैं, कट ऑफ की, स्टाफ नर्स की आपको अलग वीडियो देखने को मिलेगी। टोटल पोस्ट हैं 723 और जो आवेदन आए थे वो 6444 पहुँचे थे इनके पास। इसके बाद हो सकता है कि कुछ जेन्युइन नहीं है, कुछ एक्सेप्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम में अब अब्सेंट रहते हैं। तो ये जो सारे एग्जैक्ट नंबर हैं वो आपको जो इसका रिज़ल्ट आएगा, जो उसकी नोटिस होगा रिज़ल्ट का, उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जितनी पोस्टें यहाँ पे हैं इनके रेशो में 1:3 या 4, अगर इन केस ऑफ टाई, तो इतने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे रिटन में। उसके बाद उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से ही फॉलो होता है, क्योंकि सिर्फ जितनी पोस्टें हैं उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है। क्योंकि मार्क्स तो नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं हुई, या किसी का कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी रही, या कोई जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, या किसी ने जो है वो फाइनल रिज़ल्ट के बाद ज्वाइनिंग नहीं करी या जॉब छोड़ दी, तो उसके लिए जो होता है वो वेटिंग पैनल इनको चाहिए होता है। तो इसके बाद जो है वो जितने लोग सेलेक्ट होंगे उसके बाद एक वेटिंग पैनल हर एक कैटेगरी के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो यहाँ पे 284 ये टोटल पोस्टें हैं, और यहाँ पे जो कट ऑफ रह सकती है वो 63 से लेके 70 के बीच में रह सकती है। मैंने एक आपको रेंज बताई यहाँ पे कट ऑफ की। तो कट ऑफ का क्या मतलब रहता है कि कट ऑफ का मतलब है कि लास्ट सीट कहाँ पे ख़त्म होती है, जो उस कैटेगरी में, उस सब कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स कितने। तो मैंने आपको 63 से 70 बताई। तो इसमें मेरा इस रेंज को आपको बताने का मतलब है कि मैक्सिमम 70, मिनिमम 63, इनके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं और आप जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 110 पोस्टें हैं और यहाँ पे 56 से 65 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद एससी की बात करें तो 137 है और यहाँ पे कट ऑफ जो 54 से 65 के बीच में रह सकती है। एसटी की है 26, 57 से लेके 64 के बीच में रह सकती है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 88, तो यहाँ पे 58 से लेके 67 के बीच में रह सकती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी बीपीएल की तो यहाँ पे 26 पोस्टें हैं, 52 टू 58 पहुँच सकती है यहाँ पे कट ऑफ। और यहाँ पे एससी बीपीएल में 26 हैं तो यहाँ पे 52 टू 60 रह सकती है। एसटी बीपीएल में 9 पोस्टें हैं तो 53 से लेके 60 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद जो भी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए पोस्टें, उनको मैंने कवर नहीं करा हुआ है क्योंकि हो सकता है कि वो वैकेंट रहें, क्योंकि अगर उसमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उनको वैकेंट भी रख सकते हैं, या किस तरह से उनकी पोस्टों को फिल करते हैं, क्योंकि उतने कैंडिडेट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सब कैटेगरी में मिलेंगे। अदरवाइज़ अनरिजर्व्ड में होता या टोटल एक ही पोस्ट होती तो हो सकता था कि वो फिल हो जाती। बाकी आपने बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा होता है वो वैकेंट जाती हैं पोस्टें, तो उनको हमने कंसिडर नहीं करा है। ये बाकी मैंने आपको बता दिया, ये रेंज रह सकती है इसकी। और बाकी जो भी इसको वीडियो को देखेंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको लगता है कि ये कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि उन्होंने और वीडियो भी देखी होंगी वहाँ पे किस तरह से कट ऑफ बताई गई है। और बात रही रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की इन्होंने डाल दी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये नॉर्मली एचपीएसएससी की तरह और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं या क्वेश्चन पेपर, इनको ज़्यादा काम नहीं होता है इससे रिलेटेड अगर हम बात करें एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट में।
तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी फीमेल हेल्थ वर्कर की रिवाइज्ड आंसर की भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी परसों तो वो आंसर किया है, उसके बाद एक दिन आपको क्वेरीज़ के लिए दिया जाता है। उसके बाद 4-5 दिनों बाद आपको उसकी फ़ाइनल जो रिवाइज्ड आंसर की है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।